सुबह की शुरुआत होती है 5 बजे और 5 बजे सबसे पहले उठते हैं, अंधेरा है और सीधा चल पड़ते हैं लाइट ऑन करने। और यहाँ पर है हमारे खरगोश जिनके कान खड़े हो गए हैं। और ये रही हमारी जगह जहाँ पर हमें काम पे लगना है। तो अभी गाँव गए हुए हैं मम्मी डैडी, और उसके बाद फिर अब काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो ये सबसे पहला काम फावड़ा उठाया और जो कल का गाय का गोबर है वो इकट्ठा कर रहा हूँ। और इसको सारे गोबर को एक साथ इकट्ठा करने के बाद फिर चल पड़ते हैं सीधा ठान की तरफ, जिसको खुरली भी कहते हैं। इसके अंदर जो बड़े बड़े तिनके हैं उनको बाहर निकालना है। और इसके बाद हम लग जाते हैं वापस से तगारी उठाकर। और इसके अंदर नया जो है जो तूड़ी डालने की बारी आ गई है। तो इसके अंदर अब एक एक करके 4 बार इसमें तूड़ी डालते हैं। तो एक बार की इतने ही कंजप्शन है, तो एक एक करके मैं ये काम करता हूँ। और इस तरह से ये हमारा स्टोर रूम है जहाँ पर तूड़ी पड़ी रहती है। तो यहाँ से भरने के बाद और सीधा हम आ जाते हैं खुरली की तरफ। और यहाँ पर इसको इकट्ठा करने के बाद और ये लेकर आ जाता हूँ मैं, जिसको बंटा कहते हैं, यानी खल वगैरह जो भी हम डाल के रखते हैं। और इसके अंदर अच्छे से डाल देता हूँ। और इसको डालने के बाद अब हम इसको करेंगे मिक्स। तो तेज़ होती है, सरसों रहती है इसलिए आंखें जलती है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये करना होता है। तो मैं इस तरह से करता हूँ ताकि एक साथ इकट्ठा ना हो। और इस तरह से इसको अच्छे से सेपरेट करने के बाद चल पड़ते हैं पशुओं को लेने। तो सुबह काफ़ी हो गई है, रोशनी हो गई है। और यहाँ से घर से बाहर निकलते ही ये हमारी रोड है और सामने की तरफ उधर जो है वो हम पशुओं को बांधते हैं। और यहाँ पर हमारा ये शेरू पहले से तैनात है। और यहाँ से हम गेट ओपन करेंगे और इसके बाद हमें डायरेक्ट जो है पशु दिखने वाले हैं। तो ये हमारे पशु यहाँ पर पहले से मेरा वेट कर रहे हैं, भूख लगी है। तो अब इनको खोलने के बाद हम चल पड़ते हैं वापस घर की तरफ। तो ऐसे टहलते टहलते मटकते मटकते ये जा रहे हैं घर की तरफ। और घर के अंदर एंट्री करने के बाद अब बारी आ गई है इनको बांधने की। तो एक एक करके वैसे पशु बड़े समझदार हैं, अपनी अपनी जगह पर ही आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये वास्तव में कमाल की बात है। तो चलो फिर मैं अब इनको इनकी जगह पर जो है वो बांध देता हूँ। बच्चा जो है अपनी माँ के साथ ही रहना पसंद करता है, इसलिए वहीं था। और बाकी सब अपनी जगह पर है। तो यहाँ से इस तरह से दिन की शुरुआत मेरी होती है। और इसके बाद अभी पूरे दिन का मैं रूटीन इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या करना पड़ता है। तो इस तरह से इस बार चांस बना, तो मम्मी तो है नहीं, तो ये रूटीन मम्मी का भी है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं तो यही बता रहा हूँ कि गर्मियों की छुट्टियाँ मेरी किस तरह से निकली। अब बारी आ गई है खरगोश को बाहर निकालने की। पहले नहीं निकाला क्योंकि डर रहता है कोई जानवर ना उठा के ले जाए। अब मैं घर से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तो इनको निकाल दिया बाहर। और ये भी अब मस्ती करते हुए इधर उधर घूमते रहेंगे। तो उसके बाद जाता हूँ छत पर। यहाँ से ऊपर का व्यू हमारा गार्डन, और ये नीचे खरगोश जो है लेटा हुआ है ठंडी जगह पर। और ये हमारे पशु। इस तरह से ये सुबह की मॉर्निंग का एक दृश्य है। तो चलिए अब बारी है दूध निकालने की, क्योंकि मैं दूध नहीं निकाल पाता, इतना स्पीड नहीं है। इसलिए पास की एक आंटी को बुलाया जाता है, वही सुबह और शाम दूध निकालती है। और दूध निकालते निकालते हमारी गाय की मूछें भी थोड़ी मैंने सेट कर दी। भाई मूछें हैं तो इस पे ताव तो देना ज़रूरी है। तो इसके अलावा ये गाय बड़ी शांत मन की रहती है। इनके ऊपर बस हाथ फेरते रहो तो बड़ी शांत रहती है। और इनको ये बड़ा रहता है कि मेरे ऊपर भी हाथ फेरा जाए। तो ये खाना सब वगैरह भूल कर यही चाहती है कि बस मेरे को थोड़ी खुजली कर दी जाए। तो मैंने इनको थोड़ा सा हाथ फेरा और इस तरह से थोड़ी खाज कर दी इनके। और वो दूसरी गाय अमेरिकन है। अब बारी आती है गोबर को उठाने की। तो पहले तो ये फावड़ा लिया और फावड़े से पूरा गोबर एक तगारी के अंदर डालने की बारी। और इसके बाद फिर ये इकट्ठा करने के बाद हम चलेंगे इस गोबर को डालने। तो गोबर हम डालते हैं वापस से उसी जगह पर। ये हमारे क्वार्टर्स हैं, पहले यहीं रहा करते थे, गवर्नमेंट क्वार्टर है, पापा की जॉब है। तो अभी बड़े भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इस तरह से पहाड़ गोबर का है। और इस तरह से मैं यहाँ पर, अब क्योंकि यहाँ पे पशु बंधे हुए थे तो यहाँ पर भी गोबर है, तो ये एकदम स्पीड के अंदर मैं गोबर को पूरा शक्तिमान के जैसे इकट्ठा करता हूँ। और पूरे गोबर को इकट्ठा करने के बाद वापस से उसी गोबर के पहाड़ पर डाल देता हूँ। फिर तगारी को साफ़ किया मिट्टी से और अब आगे घर पर। काफ़ी थक गए हैं तो चलो सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ा जाए। तो गार्डन के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ने का तो आनंद ही कुछ और है। और चलो फिर कुछ नाश्ता भी कर लिया चाहे, लेकिन मैंने हाथ धो लिए हैं। उसके बाद थोड़ा नाश्ता किया और उसके बाद थोड़ा सा टाइम है सुस्ताने का। सुबह सुबह का मौसम, ठंडी घास और ठंडी हवा, आनंद ही कुछ और है। तो चलिए फिर अब बारी आ गई है नेक्स्ट स्टेप की। और वापस से आ गया हूँ मैं पशुओं की तरफ। ठान में अब वापस से तूड़ी को इकट्ठा करना है। अब बारी आ गई है इसमें चारा, या जिसको पट्ठे कहते हैं पंजाबी में, वो डालने की। तो अब चारा डालते हैं और इसके बाद इस चारे को भी मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से पूरे दिन में क्या है, अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं।
चारा डालने के बाद मैं आ गया हूँ स्टोर रूम में। यहाँ पर इनका जो है बंटा तैयार करना है। तो सबसे पहले तो ये मैंने एक इसमें से एक बोल ले लिया है, ये सरसों की खल है, और इसके बाद ये दूसरी चूरी है, और इसके बाद फिर ये आटा जो है वो जौ और गेहूं का मिक्स होता है, और ये मिक्स करके आता हूँ बंटे के अंदर। और अब तैयार करना है एक और बंटा। वो खल थी जो तूड़ी में मिलाते हैं, ये वैसे ही देते हैं पशुओं को, जो खास करके वो जो गाय दूध देती है उनको। तो इसमें चने की भूसी है और आटा है जो गेहूँ और जौ का होता है, ठंडा रहता है। तो इसको मैं लाता हूँ और पानी इसके अंदर मिक्स करते हैं, और पानी मिक्स करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जो है गर्मी निकल जाए अनाज की, और इसको ढक के रख देते हैं। और इसके बाद बारी आ गई है पशुओं को पानी पिलाने की। गर्मी बहुत है क्योंकि महीना चल रहा है मई का, तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही है। गंगानगर की गर्मी उन्हीं को पता है जो गंगानगर के हैं। तो पानी भरने के बाद 1-1 बाल्टी सबको पानी पिलाते हैं। तो दिन में गर्मी की वजह से 2-2 बार भी पानी पिलाना पड़ता है। तो सभी पशुओं को मैं एक-एक करके पानी यहाँ पर रखता हूँ, और पानी पीने के बाद और अब बारी आ गई है इस बंटे को जो वापस पशुओं को डालना है। तो यहाँ पर आने के बाद मिक्स कर देता हूँ। बंटा जो है काफ़ी सेट हो गया है, गल गया है थोड़ा पानी के अंदर। तो सबसे पहले तो गाय को डालते हैं जो दूध देती है हमें, ताकि दूसरे पशुओं को भी थोड़ा बहुत ऐसे डालते हैं जिससे कि वो भी जो टेस्ट है उनका चेंज होता रहे। एक ही चीज़ कितनी बार खाएंगे, तो इस तरह से उनको भी थोड़ा वगैरह डालने के बाद, और लास्ट में जो ज़्यादा अमाउंट है वो दूध वाली गाय को देते हैं। थोड़ा फिर से पानी, क्योंकि अमेरिकन गाय है इसको गर्मी ज़्यादा लगती है। तो बज गए हैं लगभग 10:30-11 बजे, और चलो पशुओं को बांधते हैं वापस से। अब रेस्ट करने का समय, तो वापस ले चलता हूँ वहीं पर साइड में हमारे जो प्लॉट है उसकी तरफ, जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, यहाँ पर बांध देता हूँ इस तरह से, इस नीम के नीचे। तो एक ही नीम है, इस पेड़ का ही सहारा है। वापस आता हूँ घर पर, और खरगोश, इसकी नाक बड़ी तेज़ है, ये घी की खुशबू सूंघकर भागा चलाता है। तो ये रोटी लेकर भाग गया है, और दूसरा वाला का है वो थोड़ा शर्मीला है, तो उसको भी यहाँ से मैंने रोटी डाल दी। तो खरगोशों को रोटी खिलाने के बाद अब हमारे पेट को भरने की बारी। तो चलो एनर्जी वाला कुछ बनाते हैं। तो दही मैंने ले लिया है, और इसकी बना रहा हूँ लस्सी, इसको मट्ठा भी कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहता है, और हो गया मट्ठा तैयार। और गिलास में इसको डालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा गार्निश तो बनता है। शाम के 5 बजे वापस निकल पड़ते हैं काम पर, और ये घूंघट पहना हुआ है गर्मी की वजह से। और सबसे पहला काम है, चलो सफाई करते हैं थोड़ी सी। फिर से फावड़ा उठाया और गोबर को किया इकट्ठा। तो ये गोबर जो है अभी इकट्ठा करना ज़रूरी है, और ये कल सुबह ही उठाया जाएगा। तो मम्मी तो दोनों टाइम उठाती है, मैं एक टाइम। फिर से आ जाते हैं खुरली की तरफ, ठान की तरफ, जहाँ पर बड़े बड़े तिनके जो हैं वो साफ़ करने होंगे, क्योंकि पशुओं से खाए नहीं जाते हैं। और इसके बाद फिर से मैं सुपरमैन वाली स्पीड में लग जाता हूँ वापस से, जो तूड़ी जिसको खागला भी कहते हैं, उसको डालने के लिए। तो ये 4 तगारी फिर से वही जो अमाउंट के अंदर लगने वाला है। उसके बाद फिर से बंटा लेकर आ गया, जो सुबह भिगोया था वो हो गया अब तैयार। और फिर से तूड़ी में मिलाने के बाद उसको एकदम सुपर फास्ट स्पीड के अंदर मैं मिला देता हूँ। तो अब चलते हैं पशुओं को लेने के लिए। गेट खोलते हैं सबसे पहले, वही एक्टिविटी फिर से, और चलते हैं हम बाहर की तरफ। हमें पशु मिलने वाले हैं वहीं पर जहाँ सुबह थे, छोड़ के गए थे, और यहाँ पर पशु मेरा ही वेट कर रहे थे। इनको भी भूख लगी है, लेट हो जाएं तो ये आवाज़ देने लगते हैं। और उसके बाद फिर से ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर लू चल रही है। अब विश्वास नहीं करेंगे 5 बजे भी, क्योंकि लू की वजह से पौधों की भी हालत ख़राब है। तो हमारा गार्डन जिसके अंदर मैं पौधों को नहलाता हूँ, थोड़ी ठंडक होती है। और ये गार्डन जो है इसके अंदर पक्षी भी इतने ज़्यादा आते हैं, और सब पूरा दिन यहाँ पर इतनी गर्मी की वजह से घास के अंदर बैठे रहते हैं, और बेचारे जीवों को भी आराम मिलता है। उसके बाद आ गई वापस से आंटी, और शाम का दूध निकाला जा रहा है। ये हमारी गाय जो काफ़ी शांत है, जो पहले बचपन में बड़ी शरारती थी, ये बहुत ज़्यादा डरती थी। और इसके बाद इसका बच्चा जो है पास में बांधा जा रहा है, और ये माँ की ममता यहाँ झलक रही है। हालांकि इसके हिस्से का दूध पी रहे हैं, पर क्या ही कर सकते हैं अभी। और इसके बाद चलते हैं अब शाम को चारा लेने के लिए। चारा लेने के लिए मुझे जाना पड़ता है 5 किलोमीटर दूर बाइक पर स्पेशली, क्योंकि अभी खेतों में होता नहीं है। तो ये है चारों की टाल जिसको कहते हैं, यहाँ से चारा लेता हूँ। फिर यहाँ खरगोशों के लिए कुछ खाना, खीरे वगैरह लेता हूँ, और वापस घर पे आ जाता हूँ। घर पे आने के बाद ये चारे को डाला नीचे, और बाइक को वापस पार्क कर देता हूँ। और वापस आने के बाद अब बारी है नेक्स्ट काम करने की, और वो है टोकरा उठा लिया है, जो चारा है उसको खाली करना है। आधा चारा सुबह के लिए रखना है, और आधा चारा अभी जो है पशुओं को डाल देना है। तो फिर से चारा यहाँ पर जो है पशुओं की तूड़ी इकट्ठा की, और उसके अंदर चारा को डाल दिया है। तो सभी पशुओं के अंदर इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो है करना होता है। बच्चे के लिए भी थोड़ा डालना होता है। और इसके बाद बाकी चारे को ढक देते हैं, और उसके ऊपर कुछ वजन रख देते हैं, उड़ ना जाए इसलिए। और इसके बाद चलता हूँ मैं एक खेत के अंदर, जो हमारे खरगोश हैं उनका चारा लेने के लिए स्पेशली आना पड़ता है। अब खेत किसका है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैंने तो ले लिया।
फिर आ जाता हूँ वापस हमारे स्टोर रूम में। अब सुबह का जो बंटा है वो तैयार करना है, तो ये सुबह का बंटा मैंने यहाँ पर डाल लिया है और इसको वहाँ पर वापस से भिगो देंगे। और उसको भिगोने के बाद फिर से जो सुबह की एक्टिविटी सेम, वही जो पशुओं को बंटा डाला जाता है, वही गेहूँ और जौ का जो आटा है और उसके अलावा ये चने की भूसी, जो चने के छिलके भी कहा जाता है, फिर से इसको भिगो देंगे और उसके बाद इसको गलने के लिए कुछ देर के लिए, आधा 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। और इसके बाद चलो वापस शाम को पानी पिलाने की बारी। अब इनको रात को बांधने से पहले पानी पिलाना वापस ज़रूरी हो जाता है और सभी को एक एक करके पानी पिलाया। इसके बाद ये रेस्ट कर रहे हैं। अब आ गया बंटा खिलाने का टाइम, तो लास्ट में फिर इनको जो लास्ट एक्टिविटी दिन की है वो बंटा खिलाएंगे और इसके बाद फिर से इनको हम बांधने के लिए चल पड़ते हैं पास वाले ही उसी प्लॉट पर। और वहाँ बांधने के बाद अब बारी आ गई है खरगोशों को नहलाने की। गर्मी बहुत है भाई, तो बाल्टी के अंदर नहाने की बारी आ गई है। तो यहाँ पर हमारे ये 2 खरगोश, जिसमें से वाइट वाला जो है इसका नाम तो है काना और दूसरे वाले का है राधे। तो ये दोनों ही यहाँ पूरे दिन तो धमाल चौकड़ी करते हैं, लेकिन अभी शाम के टाइम इनको पिंजरे में डालने से पहले हम नहला देते हैं। तो दोनों खरगोश हमारे आज ले रहे हैं बकेट बाथ। तो यहाँ पर काफ़ी ये एडोरेबल हैं और चुपचाप पड़े हैं। काफ़ी गंदे रहते हैं पूरे दिन, तो पानी भी गंदा हो जाता है, लेकिन एडोरेबल हैं। तो इस तरह से ये सोने से पहले एक बार नहाना तो बनता है। दांत इनके कमाल हैं। और इसके बाद सोने से पहले इनको पिंजरे में डाल दिया और साथ में रखा है खीरा, साथ में थोड़ी सी रोटी और साथ में थोड़ी घास। इनके टेस्ट बहुत हैं भाई साहब, नखरे हैं। तो इसके बाद इसके पानी जो है रात को पीने के लिए उसकी व्यवस्था भी कर देता हूँ, पानी रख देता हूँ और इस तरह से ये काम आज का ख़त्म हुआ। अब सोने चलेंगे डायरेक्ट। तो इस तरह से पूरे दिन का मेरा रूटीन गर्मियों की छुट्टियों का था। तो आपकी छुट्टियाँ कैसी निकली मालूम नहीं, लेकिन मेरी इस तरह से जानवरों के साथ काम करते हुए निकली। थैंक यू।